हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में विकास गुप्ता सर की जो बुक है उसमें फंक्शंस चैप्टर के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक 3 पार्ट आ गए हैं इसके और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस करेंगे। तो 31st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो पहले एक बार आप 31 से 40 ट्राई करें और फिर इस क्विक वॉक थ्रू में आप वीडियो में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो 31st क्वेश्चन के अंदर ऑड फंक्शन पूछा है। तो ऑड फंक्शन में आप सब जानते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है। तो सिग्नम खुद ऑड फंक्शन है, तो इसमें अगर मैं माइनस एक्स डालूंगा तो माइनस पहले इस सिग्नम से बाहर आएगा, फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। टेन एक्स और साइन भी ऑड फंक्शन है, तो इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर पहले टेन और फिर साइन से बाहर आएगा। ये दोनों क्लियर कट ऑड फंक्शन है। ए के अंदर फैक्टराइजेशन है इंपॉर्टेंट। जो न्यूमरेटर है इसका फैक्टराइजेशन होता है। अगर अपन इसमें एक्स स्क्वायर को 2x² माइनस एक्स स्क्वायर लिख के आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें तो आप सबको ये ट्राई करना है कि ये x² प्लस एक्स प्लस वन और x² माइनस एक्स प्लस वन में फैक्टराइज हो जाए। इस फैक्टराइजेशन के बाद x² प्लस एक्स प्लस वन ऊपर नीचे एक बार कट जाएगा और हमारा फंक्शन बन जाएगा ln ऑफ x² माइनस एक्स प्लस वन और नीचे x² प्लस एक्स प्लस वन। आप ln ऑफ a बाई बी को ln a माइनस ln b लिख के जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये भी ऑड फंक्शन आ जाएगा इन तीनों की तरह। डी वाला ऑड फंक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है और इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आप पढ़ोगे आगे, आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि एफ एक्स बराबर वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन हो सकता है, जो कि ऑड फंक्शन नहीं होगा। और एफ ऑफ 233 है तो ये वन प्लस एक्स की पावर 5 हो सकता है, तो ये ऑड फंक्शन नहीं है। तो 31st में डी वाला हमारा ऑड फंक्शन नहीं है और बाकी ए बी सी में अगर अपन देखें तो वो ऑड फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे। 32 हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है और इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो ए ऑप्शन में तो ऐसा है कि साइन एक्स बाई टू का मॉड 0 से हाफ के बीच में होगा, मॉड ले लिया है। और इंटीजर पार्ट 0 से हाफ का 0 होता है, तो ये तो एक्चुअली कॉसेक्स ही है। और कॉसेक्स का जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है ये 2 पाई होता है, तो इसका 2 पाई हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता है और मॉड कॉस एक्स का पाई होता है, तो 1 और पाई का एलसीएम नहीं आएगा। एक रैशनल एक इरेशनल है, तो ये तो सी वाला तो पीरियोडिक ही नहीं है। और डी वाले में मॉड कॉस एक्स का पाई है, साइन एक्स का 2 पाई है, तो इसका टाइम पीरियड का एलसीएम 2 पाई आएगा, तो इसका 2 पाई हो जाएगा ए की तरह। तो ए सी डी का फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं है। बी सही है, बी को अपन आगे और चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ऊपर अगर आप साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 sin 3x और साथ में हमारे 2 sin 4x और साथ में cos के अंदर आई थिंक हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। नीचे 2 cos 4x के साथ आ जाएगा cos 3x। तो डिवाइड करने पर ये tan 4x बनेगा जिसका पाई बाय 4 होता है। और मॉड साइन एक्स जो है इसका टाइम पीरियड पाई होता है, तो एलसीएम हमारे पास वापस पाई के बराबर ही आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 33 में आते हैं। तो फंक्शन पूछा है वन वन ऑन टू क्या है, इंजेक्टिव सरजेक्टिव बाइजेक्टिव। डेफिनेशन नेचुरल नंबर से इंटीजर पे डिफाइंड है, तो ऐसे केसेस में अपन अलग अलग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर पुट करके, है ना। या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर मान लो ऑड है कोई नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 2k+1 लिख सकता हूँ जहाँ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो k को 0 पे डालूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 पे 3 आ जाएगी, सो ऑन। और इवन वाले को 2k लिख सकता हूँ और यहाँ k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लूंगा, तो यहाँ 2 4 6 आ जाएगा। नेचुरल चाहिए तो 0 नहीं आना चाहिए मेरे पास। तो अगर इसको अपन यहाँ पर उठा के डाल दें तो ये 2k+1 -1/2 ये k हो जाएगा। तो ऑड नंबर जो भी है उन पे वैल्यू k आएगी जहाँ k 0 से आगे जा सकता है, और इवन नंबर्स पे माइनस k आ जाएगी जहाँ वो 1 से कहीं भी जा सकता है। और हर एक पे अलग अलग वैल्यू आ रही है और सारी वैल्यूज आ रही है, आप देख सकते हो। अगर अपन ऑड नंबर डालें तो 2k+1 -1/2 बनता है जो k वैल्यू दे देता है। और k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये 0 1 2 3 अलग अलग k रखने पे अलग अलग वैल्यू दे देगा, सारे होल नंबर्स आ जाएंगे इसमें। और अगर इवन नंबर था और 2k इसमें डाला तो माइनस k आ गया, तो k लेस देन, अगर अपन यहाँ पर देखें माइनस के, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो -1 -2 ये सारे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो सारे ही इंटीजर्स आ जाएंगे रेंज में और हर एक जगह अलग अलग वैल्यूज भी आ रही है, तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। और अगर ऐसा नहीं चमके तो सिंपल सी चीज है, सारे नेचुरल नंबर उठाओ और उनको इस फंक्शन में पुट करके वैल्यू डालो, देखो क्या आती है, आपको पैटर्न मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कहीं वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही और क्या सारी वैल्यूज आ रही है कोडोमेन में या नहीं आ रही।
34 सिंपल है, इसमें आपको इनवर्स निकालना है, तो आपको x को y के टर्म्स में लिखना होता है, तो आप पहले इसे y अज्यूम कर लेंगे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसके केस के अंदर अगर यहाँ देखें तो ऊपर अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स है इक्वल टू y है, तो मैं 2 को y के नीचे भेज दूंगा। अब ट्रिक ये है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो ये बन जाएगा y प्लस टू अपॉन वाई माइनस टू, है ना। ए बाई बी अगर सी बाई डी होता है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होता है, तो ये ए बी है, ये सी डी है। इधर आ जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर माइनस एक्स के साथ सम के अंदर 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, और नीचे 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर माइनस एक्स के साथ डिफरेंस में 2 की पावर एक्स 2 की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से अपन अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में ये पार्ट कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये पार्ट कट हो जाएगा, तो माइनस का 2 की पावर 2x बन जाएगा आई थिंक। तो अब आप माइनस उधर भेज देंगे, है ना, तो ये y प्लस टू अपॉन टू माइनस वाई बन जाएगा। फिर आप बेस 2 में log ले लेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। 35th ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस सवाल है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो होल स्क्वायर करने पर मॉड y बराबर एक्स स्क्वायर बनता है। अब आप सब जने जानते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर का जो अपना ग्राफ था वो कुछ ऐसा बनता था, और मॉड वाई लेते हैं तो नीचे का पार्ट चला जाता है, जैसा पार्ट ऊपर है वैसा ही कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है तो ये सिर्फ एलएचएस में पॉजिटिव वैल्यूज देगा, तो आरएचएस भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ जाएगा, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यूज करना है, ठीक है। 36 में रेंज पूछी है, मैं आपको रेंज डोमेन दोनों बता देता हूँ। तो जैसे ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो -3 और 3 इसके रूट्स होते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनता है, और जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 आती है। अब हमें इसके केस में चाहिए लॉग में पॉजिटिव वैल्यू, तो ओपन -3 से ओपन 3 लेंगे, जहां पर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0 से 9 आ जाएगी, ओपन 0 से क्लोज्ड 9 आ जाएगी। बट अभी क्या है, नीचे भी देखो, नीचे इंटीजर पार्ट एक्स है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेता है, तो बेस में नेगेटिव नहीं चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, वन नहीं चलेगा, तो मतलब इंटीजर पार्ट एक्स कैन ओनली बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो यहाँ से हमारे पास एक्स जो है ये आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। तो अगर अपन यहाँ पर कॉमन ले लें इसके केस के अंदर, है ना, तो कॉमन लेने पर हमें सिर्फ एक ही इंटरवल मिल जाएगा, वो इंटरवल होगा 2 से 3, कुछ इस तरह से। तो अब आप 2 से 3 में देखें तो इंटीजर पार्ट x तो हो जाएगा 2, अब 2 डालेंगे अगर तो 9 माइनस 4 आएगा 5, ठीक है, और 3 डालेंगे तो ओपन 0 से 5 आ जाएगा, जो हम log बेस 2 में रख देंगे, तो log 0 बेस 2 माइनस इन्फिनिटी और log 5 बेस 2 पे क्लोज आ जाएगा। तो पहले डोमेन निकाल लो ताकि पता चल जाए क्या वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। 37 भी बड़ा ही सिंपल है, आपको डोमेन रेंज निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब y है बेसिकली, तो डोमेन निकालने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो आप e की पावर y को लिख दें e माइनस ई की पावर x, और अब e में log ले लें तो ln ऑफ e माइनस ई की पावर x आ जाएगा। अब डोमेन के लिए लॉग में जो भी क्वांटिटी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जो ई है वो ई की पावर एक्स से बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ई जो है वो वन से बड़ा है, तो एक्सपोनेंट्स में बेस वन से बड़ा होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वन इज ग्रेटर देन एक्स। मान लो ई की जगह हाफ होता, बेस वन से छोटा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, तो डोमेन आ गया एक्स लेस देन वन, माइनस इन्फिनिटी से वन। सिमिलरली अगर आपको रेंज भी निकालनी हो तो आप एक्स को वाई के टर्म्स में लिख के उसका डोमेन निकाल सकते हो, तो उसके लिए आप e की पावर x को e माइनस ई की पावर y लिख सकते थे, फिर इसका भी लॉग लेकर अगर y के टर्म्स में डोमेन निकालते तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से ओपन वन ही आती, ठीक है। 38 फिर से ग्राफ का सवाल है, हाई वोल्टेज करंट चल रहा है इस ग्राफ पे, तो बोल रहा है आप एबीसीडी ऑप्शन में से किस ग्राफ पे चलोगे कि आप सेफ रहोगे। सेफ तभी रहोगे बेटा जब आप इस ग्राफ को कट या टच कुछ नहीं करोगे। तो अब इस ग्राफ को बनाए कैसे, चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग बनाना है। कैसे बनाना है अलग अलग, हमारे पास है y प्लस मॉड y, है ना, तो अगर अपन यहाँ देखें तो हमारे पास एक y है, इस पे चल नहीं रहा पेन, यहीं पे बनाते हैं, तो y प्लस मॉड y बराबर x प्लस मॉड x। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर अगर अपन देखें तो वहां पे मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो 2y बराबर 2x आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बराबर x बन जाएगा। तो दूसरे कलर से अगर मैं बनाऊं तो y बराबर x आपका ऐसा दिखेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होने से मॉड x माइनस एक्स खुलेगा, तो राइट साइड जीरो हो जाएगी, तो y बराबर जीरो आ जाएगा, y बराबर जीरो ये वाली एक्सेस हो गई।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव हैं तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, जो हमेशा ट्रू है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पूरा ही इंक्लूड करेंगे हमारे ग्राफ में, शेड कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर y नेगेटिव होने से आपके पास x बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0 ये हो जाएगा। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ पे करंट चल रहा है। अब जैसे आप y बराबर एक्स स्क्वायर पे चलोगे तो ओरिजिन से पास करोगे, तो ओरिजिन पे तो करंट चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। सिग्नम ऑफ माइनस ई स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी, तो वहां माइनस वाई बराबर -1 भी कट करेगा, वहां भी करंट लग जाएगा। लॉग बेस यहाँ पे 1 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वहां पर भी आप कट करोगे तो करंट लग जाएगा। डी ऑप्शन में करंट नहीं लगेगा क्योंकि मॉड एक्स जो है वो वाई बराबर एक्स के साथ को इंसाइड करता है। पर अगर मैं इसमें m ऐड कर दूंगा जहाँ m3 से बड़ा है, तो ये ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा और ब्लैक वाले ग्राफ को टच या कट नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन पे करंट नहीं लगेगा। 39th में एक तो यहाँ पर मॉड आएगा, ये पुरानी बुक में करेक्शन है। अब लास्ट टू लास्ट फंक्शंस के डिस्कशन में अपन ने क्या है बात करी थी, अगर आपको याद हो इसके केस के अंदर, कि मॉड ऑफ ए प्लस बी हमने क्या लिखा था बेटा, याद है आपको? मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड बी, अगर ये मॉड ए प्लस बी है तो ये तभी पॉसिबल है जब सबका साइन सेम है। तो ये तीन में भी वैलिड है कि अगर हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर है मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी के, तो ये तभी वैलिड है जब ए बी सी सबका सेम साइन हो, तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स को ए मान लो, 6 को तोड़ दो 4 और 2 में, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को बी मान लो और 2 को सी मान लो। तो ये लेफ्ट साइड मॉड में ए प्लस बी प्लस सी हो गया, जिसकी वैल्यू राइट में मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी है, 2 का मॉड 2 ही होता है। तो ये तभी होगा जब तीनों का साइन सेम है। अब 2 पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स भी क्वेश्चन में दे रखा है नॉन नेगेटिव है ना, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से इसका हमें आंसर मिल जाएगा। फाइनली लास्ट पे आते हैं, इसमें बोल रहा है, सिंपल सवाल है, बोल रहा है पीरियोडिक होना चाहिए, तो मतलब एलसीएम आना चाहिए दो पीरियोडिक फंक्शंस का। साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई है और कॉस पी एक्स का 2 पाई बाई पी होगा। तो 2 पाई वाला पार्ट तो कॉमन है, तो बाकी वाले के अंदर एलसीएम आना चाहिए 1/1 और 1/p का। तो दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम आ सकता है ना। अगर p खुद इरेशनल हो जाएगा तो फिर 1 और p का एलसीएम 2 पाई बाई 1 और 2 पाई बाई p का एलसीएम नहीं आएगा। तो सिंस इट इज पीरियोडिक देन p मस्ट बी अ रैशनल नंबर। तो आई होप आज का सेशन आपको फ्रूटफुल लगा हो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम 41 से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। सजेशंस या कोई चीज़ फीडबैक आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने लिखा था बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो वो भी हम फंक्शंस के बाद लेंगे। और मेंबर्स ओनली वीडियोस आ रहे हैं, तो चैनल चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप पर। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।